मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर है। उनका शांत और सादा स्वभाव हमेशा से ही उनके प्रति मेरे स्नेह का कारण रहा है। उनके साथ ने मुझे जीवन में कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। हमारी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं। गृहस्थ जीवन में इतने वर्ष हो जाने के बाद जाने क्यों अब वो पहले जैसे आनंद के क्षण अब दिखाई नहीं देते। जीवन मानो जैसे बिना किसी उमंग के बस समय के साथ आगे बढ़ रहा है। शादी के शुरुआती दिनों में उनका शांत और संयमी स्वभाव जहां मुझे प्रभावित करता था, आज वही मेरे बेचैनी और नीरस जीवन का कारण बन गया है। मैं बहुत ही भावुक और संवेदनशील हूँ, और जब बात जीवन साथी से अपने रिश्ते की हो तो शायद इससे अधिक प्राथमिक मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जहां मैं इतनी संवेदनशील हूँ, वही मेरे पति इसका बिल्कुल विपरीत, असंवेदनशील और नीरस। एक दिन मैंने इस रिश्ते से अलग हो जाने का मन बना लिया और अपने पति से तलाक लेने का निर्णय ले लिया। ये बात जब मैंने अपने पति को बताई तो उन्हें बहुत धक्का लगा। उन्होंने कारण तो पूछा, पर हर बात का कोई कारण हो ऐसा जरूरी तो नहीं। मेरे इस जवाब के बाद भी उन्होंने मौन रहने के सिवा कुछ नहीं कहा। उनके इस मौन ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरा फैसला गलत नहीं था। उन्होंने जब बड़े रूखे स्वर में मुझे पूछा, मैं तुम्हारा फैसला बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ, तब मेरी बची हुई आशा भी जाती रही। फिर भी मैंने उन्हें एक आखिरी मौका देते हुए एक सवाल उनके आगे रखते हुए कहा, अगर आपका जवाब मेरे मन को बदल सका तो मैं अपना निर्णय बदल सकती हूँ। मान लो एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक फूल है और हम दोनों को पता है कि उसे तोड़ने वाले की मृत्यु निश्चित है, तो क्या आप मेरे लिए वो फूल ला सकते हो? उन्होंने थके से स्वर में कहा, क्या मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूं? अपने रिश्ते की टूटने की आवाज मुझे उस सन्नाटे में भी सुनाई देने लगी, जो उनके जवाब के बाद हमारे बीच था। मैं सुबह उठी तो अपने पति को ना पाकर मुझे लगा कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया था। अचानक मेरी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। इतनी खराब लिखावट को देखकर मैं समझ गई कि ये मेरे पति की ही है। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं तुम्हारे लिए वो फूल नहीं तोड़ सकता। इतना पढ़ने के बाद आगे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं था। फिर भी टूटे मन से मैंने पढ़ना जारी रखा। घर से बाहर जाते वक्त तुम अक्सर किचन की लाइट बंद करना भूल जाती हो। तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं दौड़कर वो लाइट बंद करने जा सकूं। नई जगह पर तुम अक्सर रास्ते भूल जाती हो, तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें रास्ते याद दिला सकूं। घर पे जब कोई मेहमान आते हैं तो उनकी देख रेख में तुम शाम तक खूब थक जाती हो, तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं बचे हुए काम समेटने में तुम्हारी मदद कर सकूं। घर का सामान खरीदते हुए तुम अक्सर अपने लिए कुछ लेना भूल जाती हो, तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। जब किसी की कोई बात तुम्हें बुरी लगती है तो तुम रो रो कर अपनी आंखें सुझा लेती हो, तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ बेमतलब की बातें करके तुम्हें हंसा सकूं। धूप में तुम्हारी आंखों को तकलीफ होती है, तो मैं तुम्हें सनग्लासेस की याद दिलाने के लिए रहना चाहता हूँ। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो शायद
तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगेंगे, तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि उन लड़खड़ाते कदमों को सहारा दे सकूं। तुम्हारे कांपते हुए हाथों से तुम कोई वजन ना उठा सकोगी, तो मैं खुद को बचाना चाहता हूँ ताकि वो बोझ मैं उठा सकूं। तुम्हें दुख छू भी ना सकेगा, ऐसा वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर सकेगा, तब तक मैं वो फूल नहीं तोड़ना चाहता। आंखों में अब आंसू और नहीं रुक सकते थे। अब अगर मेरे जवाब से तुम अपना मन बदल सकती हो, तो मैं रोज की तरह तुम्हारी फेवरेट ब्रेड और दूध लेकर दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने भागकर दरवाजा खोला और उन्हें वही खड़ा पाया। उनके सादेपन और शांत चेहरे के पीछे मेरे लिए इतना प्यार मुझे अब साफ दिखाई दे रहा था, और मुझे अब वो फूल भी नहीं चाहिए था। प्रेम की कल्पना हम अक्सर रंगीन तस्वीरों में, मधुर संगीत या रोमांचक क्षणों में करते हैं, किंतु प्रेम के कई रूप हैं, कई रंग हैं। प्रेम का रंग चटक या फीका नहीं, बस पक्का होना चाहिए, और जीने के लिए कोई एक रंग भी काफी है। बात छोटी सी जरूर है, लेकिन कभी कभी एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटी सी बात से ही होती है। धन्यवाद।